नमस्कार। मैं श्री सतीश पवार, हिंदी शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, कानकोन, दक्षिण गोवा। तो आज के सेशन में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कौन से महीने में कौन सा पाठ या कविता या व्याकरण का बिंदु हम समझने वाले या पढ़ने वाले, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मैं आपको यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि जो हिंदी का पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम विभाजन है यह महीने के अनुसार किस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा माहवार एवं आवधिक परीक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन 2019-20 और 2020-21 में भी ठीक इसी प्रकार से पाठ्यक्रम का विभाजन होने वाला है। तो कक्षा 7 विषय हिंदी कोर्स ब। तो अप्रैल महीने के पाठ्यक्रम में हम पहले से देख चुके हैं कि चिड़िया और चुरगुन, यह जो कविता है इसके बारे में हमने पहले से ही जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जो कविता है सबसे सुंदर लड़की, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। व्याकरण के जो बिंदु है उसमें है वर्ण, वचन, विशेषण, द्वित्व क्रिया, वाक्य रचना, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे जुलाई महीने में मैं हूँ रोबोट, जो राजीव गर्ग जी का राजीव गर्ग जी द्वारा लिखित जो रचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुब्बारे पर चीता, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट ऐसी रचना है। व्याकरण में विलोन शब्द, सर्वजनमूलक शब्द, सर्वनाम, प्रयोग, मुहावरे, युग्म शब्द। जो युग्म शब्द जो है वो जो पाठ में जो शब्द हमें आए हुए हैं, यह युग्म शब्दों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि जुलाई महीने के बाद हमारी आवधिक परीक्षाएं होती हुई नज़र आ जाती। जैसे कि अगस्त महीने के पहले ही सप्ताह में आवधिक परीक्षा यानी पीरियोडिकल टेस्ट 1 का आयोजन किया जाता है। जो ऊपर का जो 2 महीने जो पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है उसके आधार पर हमें जो परीक्षा है यह परीक्षाएं देनी होती है। उसके बाद अगस्त महीने में जैसे ही आवधिक परीक्षा 1 खत्म हो जाता है, यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 जब खत्म हो जाता है, तब हम अगस्त महीने में फिर से थोड़ी धरती पाओ, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक रचना है, इसके बारे में देखने वाले। उसके बाद गारो जो लोक कथा है इसके बारे में भी हम देखने वाले। लेखन सेक्शन में है ना, लेखन जो विभाग होता है उसमें वार्तालाप लेखन, वार्तालाप किस प्रकार से लिखा जाता है ना, उसे हम कह सकते हैं कि संवाद लेखन। उसके बाद गद्य लेखन, समानार्थी शब्द और प्रत्यय, यह व्याकरण के बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसी प्रकार सितंबर 2020 में भी हम पुस्तकें जो अमर है, जो मनोज दास द्वारा लिखित ये एक रचना है। काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित यह एक उत्कृष्ट ऐसी रचना है। उसके बाद विश्वेश्वरैया यानी आर के मूर्ति द्वारा, जिसके लेखक है आर के मूर्ति, उसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद वाक्य विश्लेषण है ना, व्याकरण की जो प्रमुख बिंदु है वाक्य विश्लेषण। हमें पता है कि वाक्य में प्रमुख क्या होता है कि उसका उद्देश्य और विधेय, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में जो प्रमुख रूप से 2 लिंग पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उसकी जानकारी हासिल करने वाले। विशेषण बनाना और साथ ही साथ निबंध लेखन, यह हम सितंबर महीने में देखने वाले। और उसके बाद हमारे पास जो समय बचता है उस समय में हम पाठ्यक्रम की जो पुनरावृत्ति करने वाले। इस प्रकार से यह अर्धवार्षिक परीक्षा तक का यह जो हमारा पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम के बारे में हमने जानकारी हासिल की हुई। यह हो गया प्रथम सत्र में जो भी कुछ पाठ्यक्रम है सितंबर महीने तक, इसके बारे में जानकारी हासिल की हुई है। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय सत्र में हमें क्या दिया हुआ है। तो जहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्टूबर महीने में हम धरती के लाल, यह जो शील कवि जो है, जिनका शील कवि द्वारा लिखित यह जो प्रमुख रूप से उत्कृष्ट ऐसी जो कविता है, इस कविता के बारे में जानने वाले। पोंगल, ये एक उत्कृष्ट हमारी भारतीय संस्कृति को सबके सामने रखने वाला यह जो पाठ है, इसमें भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हमारे सबके सामने रखा हुआ है। उसके बाद व्याकरण के जो मुद्दे हैं, मुहावरे लेखन, अर्थ सहित मुहावरों का लेखन है ना, उसका मुहावरा और उसका अर्थ और उसका वाक्य में उपयोग करना। विशेषण के बारे में भी हम जानकारी हासिल करने वाले। उसके बाद देखिए वाक्य संरचना एवं प्रयोग, वाक्यों की संरचना कैसे की जाती है और वाक्य शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है,
जैसे कि द्वित्व द्वित्व शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके ऊपर हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। ध्वन्यात्मक शब्द, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन में देखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य, है ना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं, उसमें से हमें यहाँ पर कक्षा 7वीं में बस अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद है उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। अगला जो है हमारा जो पाठ आता है शहीद झलकारी बाई, है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया हुआ है, उसमें से प्रमुख रूप से रानी झांसी की लक्ष्मीबाई के बारे में भी हम उनका नाम ले सकते हैं और उनकी सहयोगी के रूप में हम शहीद झलकारी बाई को देख सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, यह रामाज्ञा तिवारी द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी रचना है। मुश्किल समय में हमें परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से कर आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में प्रेरणा देती हुई एक ऐसी रचना है। उसके बाद व्याकरण का जो बिंदु है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। उसके बाद आता है शब्द संपदा, है ना। यह अक्टूबर में पूरा करने के बाद हमारी अक्टूबर और दिसंबर में पूरा करने के बाद हम यहाँ पर जितना पाठ्यक्रम हुआ है इस पाठ्यक्रम की यहाँ पर पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट जो 2 है ना, आवधिक परीक्षा 2 का आयोजन किया जाता है, आपको पता ही है, दिसंबर के महीने में। और उसका ऊपर चर्चा किया हुआ जितना भी सारा द्वितीय सत्र में चर्चा किया हुआ जितना भी सारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के आधार पर यह आवधिक परीक्षा 2 का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय सत्र के बाद जितने भी सारे चैप्टर है या जितने भी सारे पाठ और कविता, इसके आधार पर आवधिक परीक्षा 2 का आयोजन किया जाता है। जनवरी में उसी प्रकार से हम देखने वाले हैं पानी और ध्रुव, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक प्रमुख कविता है। उसके बाद गीत कविता, है ना, गीत भी एक प्रमुख रूप से लिखी हुई कविता है जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियाँ, यह निबंध है हमें पढ़ने के लिए अतिरिक्त पठन हेतु जया विवेक द्वारा लिखित यह निबंध है। इसमें से परीक्षाओं में सवाल नहीं पूछे जाएंगे हमसे, लेकिन यह हमें हमारी बुद्धि को चालना देने के लिए और भी हमें पढ़ने के प्रति और भी जागृत करने के लिए इस प्रकार की रचनाएं पढ़ने के लिए दी हुई है। उसके बाद देखिए मुहावरे लेखन, प्रत्यय का प्रयोग, विलोम शब्द और उपसर्ग, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। मौत का पहाड़, यह एक चित्र है, चित्रों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की हुई है उस पाठ में क्या दिया हुआ है, यह समझने के लिए हमें यह पाठ जो है यह मदद करता हुआ दिखाई देता है। मौत का पहाड़ यह चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। हम होंगे कामयाब एक दिन, यह अतिरिक्त पढ़ने के लिए हमें, है ना, जिसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। हम होंगे कामयाब, हम जैसे कि हम हर रोज़ सुबह सुबह इस गीत का जो उच्चारण है मॉर्निंग असेंबली में करते हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित यह एक उत्कृष्ट ऐसी जो हम कह सकते हैं कि गीत है। व्याकरण का जो बिंदु है विराम चिन्ह और प्रश्नार्थक सर्वनामों का प्रयोग। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फरवरी तक पूरा जो पाठ्यक्रम है पूरा हो जाता है और मार्च में जो है वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अच्छी तरीके से उसका विभाजन किया हुआ है और आप सभी को अपने अपने नोटबुक में इस पाठ्यक्रम का जो विभाजन दिया हुआ है, यह पाठ्यक्रम का विभाजन बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना है, ताकि आगे जाके आपको उसके बारे में पता हो कि हमें आगे आगे पढ़ना क्या है। और इससे आपको यह भी आसानी होगी कि अगले महीने में हमें किस चैप्टर के ऊपर, किस पाठ के ऊपर या किस कविता के ऊपर या व्याकरण के किस बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाली, यह हमें समझ में आ जाएगा। और आगे का जो सूचना है आगे के सेशन में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।